आवाज उठाने पर राठौर को मिला नोटिस। डॉक्टर अजय कुमार के विरुद्ध कह दी बड़ी बात। देखिए हमारी खास मुलाकात गौरव सिंह राठौर के साथ। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, न्यूज इंडिया 24 जम्मू जिला ब्यूरो। आज हम आए हैं गौरव सिंह राठौर के आवास पर और आज जानते हैं कि आज गौरव सिंह राठौर किस उद्देश्य से, किस लिए हमें बुलाया गया और एक सूचना हमें दिया गया कि गौरव सिंह राठौर जो एक पहचान के मोहताज नहीं है, वो सामाजिक कार्यों में हर एक गरीब के सुख दुख में, चाहे हर कोई व्यक्ति रोड पर हो या कोई भी समस्या से जूझ रहा हो, उनके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं गौरव सिंह राठौर। और भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बिहार इकाई के प्रवक्ता हैं। आज इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। और एक और चीज बता दें कि न्यूज इंडिया 24 को उनके ऊपर भी एक एलिगेशन लगाया गया है खबरें के मैटर में। जो खबरें हमने दिखाया गया हमारे द्वारा, हमारे रिपोर्टर के द्वारा, आखिर क्या वो समस्या है, किस समस्या के कारण ये सारी बातें आज हम गौरव सिंह राठौर से मिलेंगे, बात करेंगे। क्या ओके गौरव सिंह राठौर जी, जिस तरह बिहार सरकार नीतीश कुमार आपको सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किए, आज लगता है कि उन कार्यों, अच्छे कार्यों के लिए आपको सम्मान दिया गया एक मुख्यमंत्री के तरफ से। लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो बोले दलाल बिचौलिया राजनीतिक दंड झेलने वाले व्यक्ति, उनके मन में क्या पीड़ा आपके प्रति आ गया जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया और आपके पास डॉक्टर अजय कुमार द्वारा नोटिस भेजाया गया वकील के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया 24 को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला बात कि हम 15 वर्षों से सोशल वर्कों में कार्यरत रहे। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबों के लिए एक सम्मान के साथ, बिना भेदभाव के साथ हमने हर लोगों के दुख सुख में खड़ा रहने का काम किया। चाहे सड़क दुर्घटना की बात हो, चाहे किसी बेटी का शादी का बात हो, चाहे फिर किसी का ट्रीटमेंट होने की बात हो पटना एम्स में, तो ऐसे कई चीज़ों को हमने बारीकी से देखा और तन मन धन दे करके उनको मदद किया। और ये कार्रवाई यही ख़त्म नहीं होता है। आपको पता हो, जब कोरोना का महामारी आया था, उस वक्त कोई भी कुर्ताधारी जो अपने आप को आज नेता बताते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, कोई भी एक आदमी रास्ते पर नज़र नहीं आ रहा था वैसे नेता। और वैसे में सभी डॉक्टर भी उस समय क्लिनिक बंद करके रखे हुए थे और कुछ डॉक्टर खोले हुए थे, लेकिन अधिकांश डॉक्टर क्लिनिक बंद किए हुए थे कोविड के डर से। लेकिन उसके बाद झाझा स्टेशन पर लगातार 2 टाइम का खाना मुहैया, वो भी फ्रेश खाना हम खिलाते रहे, ट्रीटमेंट के साथ, दवाई के साथ। और दवाइयाँ भी बांटी, मास्क भी बांटा, सैनिटाइज़र भी बांटा। और बोले ना, बिहार क्षेत्र सर्किल नंबर 1 उठा लीजिए, लालबेरो तक, आप लालबेरो छोड़ दिए बसमता तक, बसमता से इधर चल जाइए घुरपनिया तक, घुरपनिया से लेकर इधर चल जाइए तारापुरा, हर जगह हमारी टीम ने पहुँचकर वैसे ज़रूरतमंदों को राशन भी प्रोवाइड किया। ये सब एक समाज का अंग है और हम समझते हैं कि सामाजिक कार्य में हर लोगों को रहना चाहिए। अगर ईश्वर आपको इतना सामर्थ्य दिया है तो आप समाज के प्रति उसको व्यय कीजिए, तभी आपको इस जीवन का सही मूल मंत्र मालूम चलेगा। है, इस बात को हम नहीं जाते हैं। बिहार सरकार ने जिस तरह से हमको मेरे कार्यों को देख करके, क्योंकि मैंने कई दंगों को होने से बचाया, कई आपराधिक घटना होने से बचाया, यहाँ तक प्रशासन को जब जब जरूरत पड़ी मेरी, हमने प्रशासन को मदद किया। जब भी सड़क जाम हुआ, कई ऐसी तरह घटना हुई जहाँ प्रशासन को लगा कि हम यहाँ पे बुरी तरह घिरे हुए हैं, वहाँ पे हमने जाकर के प्रशासन को मदद किया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए नज़र रखती है
पूरे क्षेत्र में कि कौन यहाँ पे कार्यरत अच्छे ढंग से कर रहा है। उस हिसाब से उस नाप तोड़ करके पूरे जजमेंट के साथ मुझे बिहार सरकार ने सम्मानित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय के जो डीजीपी थे SK सिंघल सर, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और ये IG विकास वैभव सर, इनके द्वारा, SP साहब के द्वारा, तो ये छोटा मोटा ये नहीं है, इसको बहुत तरीके से तकनीकी सेल से जांच परख करके दिया जाता है। तो मुझे सम्मानित मिला, ये मुझे सम्मान नहीं बल्कि पूरे झाझा वासियों को सम्मान मिला, गौरव की बात है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब एक सामाजिक कार्यकर्ता किसी के प्रति आवाज़ उठाता है भ्रष्टाचार के प्रति, चाहे उसके ऊपर किसी तरह का पीड़ा हो, वो हमारे पास आता है, हमारे पास आकर के दास्तां सुनाता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम उसकी आवाज़ बन करके अधिकारियों तक रखते हैं। लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम और आक्रोशित होते हैं, अधिकारियों पर भी हमला बोलते हैं। और संवैधानिक रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान दिया हुआ, उसी को गरिमा को रखते हुए हम सभी कार्यों को शांतिपूर्ण और कागजी तरीके से निभाते हैं। ये नहीं कि उपद्रवी कर दिए। आज तक मेरा कोई रिकॉर्ड दिखा दीजिए कहीं हमने उपद्रव करके कोई काम करवाया हो। शांति तरीके से संविधान के अंतर्गत रह करके मैंने सभी कार्यों को पूरा करवाया है और बहुत कार्य हुआ भी है। प्रखंड कार्यालय हो, चाहे थाना हो, चाहे कहीं भी हो, आप देख लीजिए जुडिशल का मामला हो। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अजय कुमार जो मानव सेवा सदन चलाते हैं, लगातार उनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि उनके घर जो भी पेशेंट जाता है क्लिनिक में वो दम तोड़ देता है। किस कारण से? अच्छी दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं होती है या फिर इलाज में लापरवाही होती है। वो हमने एक मृतक मंटू पासवान है, चरगड़ा निवासी हैं, उनके परिजन ने मुझसे मुलाकात किया और मुझे सारी दास्तां को सुनाया कि किस तरह से थाना में उनका आवेदन नहीं लिया गया, किस तरह अजय कुमार जो है इलाज के नाम पर जो है जो ब्लड ग्रुप मिलता है और जम्मू में कुछ और ब्लड ग्रुप मिलता है, तो इनका लैब में तकनीशियन भी गलत है, तभी तो ब्लड ग्रुप गलत हुआ जी। और उस ब्लड ग्रुप के हिसाब से इनको दवाई चलाया गया और दवाई जब चला तो उनका बीमारी बढ़ते गया और ये बीमारी ऐसा बढ़ा कि ये मर गए। तो जब मर गए तो उनके परिजन ने आरोप लगाया, थाना में आवेदन दिया और जो है CS के पास जांच लिखा। स्थानीय जो इनका मेडिकल बोर्ड होता है डॉक्टर का, वो सब बैठे, लेकिन उसमें जो है उनको बरी कर दिया गया। किस मकसद से बरी किया ये नहीं जानते हैं। तो और अभी हमने बहुत सारा क्षेत्र घुमा है तो बहुत सारे लोग इनके प्रति जो है आक्रोश दिखा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, हमको भी न्याय चाहिए। हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। और देखिए कि आप हमको कुछ दिन पहले एक नोटिस डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा भेजा गया। हालांकि हमको इस नोटिस से ये समझते हैं कि ये जो नोटिस भेजा गया ये कहीं ना कहीं मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए और हमको डराने के लिए, और डरा भी रहे हैं। कुछ इनके ऐसे लोग हैं जो हमको 4 दिन पहले जब हम धापड़ी में, हम हालांकि उनको नहीं पहचानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं, मत बोलिए। तो हम बोले कि भाई आपको तकलीफ क्या हो रहा है? तो बस बोले ना कि आपको मत बोलिए। हालांकि हम उनको नहीं पहचानते थे, रात का समय था, 8:30 बज रहे थे। तो उसके बाद वो चला गया। इसको धमकी कहा जाए, जो भी हो, हम उसको धमकी नहीं, हम लाइटली लिए, क्योंकि ऐसा होता है, हो सकता है उसको चिंता तो मेरा। लेकिन वो डॉक्टर अजय कुमार के फेवर में बोले कि आप उनके बारे में मत बोलिए, ज़्यादा मत बोलिए। तो हम बोले अच्छा भैया आपको क्या तकलीफ है, आपको कोई डॉक्टर अजय कुमार के आप रिलेटिव है क्या? तो कहते नहीं आप मत बोलिए, अच्छा रहेगा। तो हम लोग ठीक है जाइए, कोई बात नहीं बोले। हम भी ऐसे बोल करके वहाँ से चुपचाप चले आए। तो वो उधर चला गया, धापड़ी मोड़ के उधर चला गया, हम उधर चला आए। उस आदमी को पहचानते नहीं, वो हमको पहचानता है। तो वो आदमी धापड़ी मोड़ के तरफ का था ना? हाँ, तो हम कितने लोगों को पहचानते रहे? आखिर बहुत बड़ा एरिया है, हम तो सबको नहीं पहचानते। हालांकि सब हमको पहचानते हैं कि ये गौरव सिंह राठौर है। अब देखिए इसमें जो क्या नोटिस दिया गया, नोटिस में बहुत कुछ आया है, लेकिन आपको मेन 5 नंबर का एक नोटिस पढ़ाएंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा है दैट फ्रॉम द बेयर लिसनिंग ऑफ योर स्टेटमेंट it is evident that you have circulated a statement with respect to the treatment of patient who is not your family member। अब बताइए इसमें इन्होंने दर्शाता है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है ये कोई आधार नहीं है, किसी तथ्य पर आधार नहीं होता है, और आप जो मरीज हैं उनके किसी तरह के फैमिली मेंबर नहीं होते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुख्यमंत्री जो हमको सम्मान दिया है लोगों को मदद करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमारा अगर फैमिली सदस्य में कोई घटना होगा तभी हम आवाज़ उठाएंगे। आखिर एक सामाजिक कार्यकर्ता का
मतलब क्या होता है, एक जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। अगर क्षेत्र में गड़बड़ियां हो रही है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, और ये साफ तौर पर लिखते हैं कि वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि झाझा का हर एक नागरिक, जम्मू जिला का हर एक नागरिक, बिहार का हर एक नागरिक, चाहे वो भारत का हर एक नागरिक जो भी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वो मेरा अपना मेंबर है, वो मेरा खून है, वो मेरा सगा है, मेरा संबंधी है। चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो मेरा अपना है। और ये कहते हैं कि वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, इसका ये मतलब बनता है कि आप अपना अगर आपके फैमिली मेंबर में घटना होता तो आप बोलते, लेकिन आप दूसरे का कार्यकर्ता की आवाज़ को इस तरह से दबाने का जो ये डॉक्टर अजय कुमार काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग कई संगठनों से बात किए हैं और बहुत जल्द एसडीओ साहब के यहाँ भी बात हुई है। हम एक आवेदन दे करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और इनसे मांग करेंगे कि आप ये बताइए कि आपने किस आधार पर बताया कि वो मेरा फैमिली मेंबर नहीं है। मंटू पासवान जो मर चुके हैं और उनका जो भाई है पिंटू पासवान, उनकी माता जो है, वो सारे हमारे घर के सदस्य हैं। झाझा का हर एक व्यक्ति मेरा सदस्य है और एक सामाजिक कार्यकर्ता को आप किसी से तोड़ नहीं सकते हैं। आज आप हैं तो आप भी मेरे घर के सदस्य हैं। अगर आपके साथ भी कोई घटना होती है तो आप मेरे घर के सदस्य हैं। आपका आवाज़ उठाने का कर्तव्य मेरा है और झाझा का जनता का जब जब समस्या होगा तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये नोटिस से हम डरने वाले नहीं हैं। और अब तो इन्होंने नोटिस भेजा है ना, अब इनको हम अपने सत्याग्रह के आंदोलन का जो गांधी जी करते हैं उस आधार पर हम आंदोलन करके शांतिपूर्वक संविधान के गरिमा को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चल करके हम नैतिकता के आधार पर उनका विरोध करेंगे। और विरोध का अंजाम ये होगा कि जिलाधिकारी को भी संज्ञान अब इस मैटर में लेना होगा और इनको अब जवाब देना होगा कि ये बात, इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे लिखा और कैसे मुझे नोटिस किया। मेरा अधिकार होता है, कभी गड़बड़ियां होगी तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकता। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि इनके ऊपर कौन नोटिस भेजा जाए। संविधान में लिखा हुआ है जब समाज में गड़बड़ियां हो, कुरीतियां फैले, भ्रष्टाचार फैले तो हर एक आदमी को आवाज उठाने का उसको अधिकार है, स्वतंत्र है। और ये मेरी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। तो बताइए ये नोटिस भेजे हैं कि अब हम इनको नोटिस भेजें, लेकिन हम नोटिस इनको नहीं भेजेंगे। हम लोकतांत्रिक आधार पर आंदोलन करेंगे अपनी मांग को लेकर के और मृतक के सारा परिवार बैठेंगे। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन से बात हुई है। अब उनको तो डॉक्टर से बढ़िया तालमेल चाहिए। जो उनका दलाल है, बिचौलिया है, जो लंबा कुर्ताधारी, जो झाझा नगर परिषद को बहुत अच्छा डेवलपमेंट चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर रहे और मेरा रोजगार बिजनेस चलते रहे दलाली। देखिए यहाँ सुनिए, बताते हैं, कोई भी इतना हिम्मत नहीं है अभी कोई बड़े कुर्ताधारी सफेद पोश नेता में कि गौरव सिंह राठौड़ के सामने खुलेआम चुनौती कर दे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज से बहिष्कृत हैं, वैसे लोग गौरव सिंह राठौड़ पर उंगली उठाने का काम करते हैं। तो इन लोग का काम है उंगली उठाने का काम करें। इनको और कोई काम धंधा नहीं है, बस ये उंगली उठाते रहेंगे। बेरोजगारी का आलम करेंगे क्या? और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं और जो चाहते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार को हम संरक्षण देकर बचा लें, तो हम भी चैलेंज करते हैं, बचा के दिखा लें। है पावर को लगा देता, क्योंकि कलम और संविधान से बड़ा कुछ नहीं। और हम कलम और संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। हम दादार, भेटनर और बॉस नहीं हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमें मालूम है कि हमको लड़ाई कैसे लड़नी है और अपनी मांग को कैसे पूरा करना है। तो कितना भी उनको संरक्षण दे ले कोई बड़ा नेता या कोई भी बड़ा सफेद पोश नेता, चाहे वो कोई भी हो, हमको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। गौरव सिंह राठौड़ अपने आप में पहचान है और गौरव सिंह राठौड़ का अपना। ये लोग क्या सोचे ना कि चुनाव हार गया है गौरव सिंह राठौड़ तो ये कमजोर हो गया है। चुनाव हार गया ना तो कमजोर हो गया है। अरे चुनाव हारने के बाद लोग और मजबूत होता है। हम तो विपक्ष में हैं, अभी तो बात करेंगे बढ़िया से। ये डॉक्टर अजय कुमार सोचा कि चुनाव हार गया है तो अब क्या करेगा, तो नोटिस में भेज के समझा देते हैं, सड़ जाएगा। अरे ऐसे होगा, ये बिहार बा और बिहार में अब तोरा बुखार चढ़ी बा। अब कैसे बुखार चढ़ी वो हम बताइए, लोकतंत्र के आधार पर बाबा साहब के संविधान। दोस्तों, ये थे गौरव सिंह राठौड़ जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। और मैं एक बात मानस सेवा सदन के डॉक्टर अजय कुमार से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अजय कुमार, आप भगवान के दूसरा रूप हैं। आप भगवान के दूसरा रूप है तो तीसरा रूप क्यों आप दिखा रहे हैं? ये सवाल है आप पर।
कि भगवान के दूसरा रूप है, तीसरा रूप क्यों दिखा रहे हैं, किन वजह से, किन कारणों से, आखिर यहाँ के पीड़िता के बयान के अनुसार तथ्यों के आधार पर न्यूज इंडिया 24 खबर चलाई है और चलाती रहेगी। और आपके खिलाफ यहाँ का पीड़िता ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने बयान दिया, न्यूज इंडिया 24 ने खबर चलाया। आप किस आधार पर न्यूज इंडिया 24 पर आपने नोटिस करवाया, ये नोट करने वाली बात है और यहाँ जनता को समझने की बात है, देखने की बात है। देखिए, जनता जो है ना, जनता धीरे धीरे जागरूक होगी और जब जनता जागरूक होगी ना तो बढ़िया बढ़िया लोग खटिया खड़ी कर देती है। और आपको बता देते हैं, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें होते रहता है, ये डराना चाहते हैं और जो डर गया बस समझिए उसका मामला खत्म हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, आप पर जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, आप ऐसा कीजिए ना कि आप खुद अपना डिग्री, अपनी पत्नी की डिग्री अभी बेनी प्रचार, आप सामाजिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे समाज के सामने आप दिखाइए कि मेरे पास ये फलाना डिग्री है। क्यों आप पर आरोप लगाएंगे पत्रकार, क्यों सामाजिक कार्यकर्ता लगाएंगे, क्यों हमारी बोलेंगे? आपको झुठलाया जा रहा है डॉक्टर साहब, आप वो झुठलापे में रह रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। आप ऐसा है कि आप सही में डॉक्टर अजय कुमार मानस सेवा सदन के हैं, डॉक्टर हैं, तो आप सार्वजनिक तौर पर अपनी डिग्रियां दिखावे, साफ हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी। अभी आपको बता दें, बेनी बाग का एक मामला है जी, जी, एक बटिया के आगे मामला है, बेचारा वो विकलांग है जी, उसके भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो अभी तो लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे मेरे पे नोटिस पड़ा ना, लोग हमसे बार बार फोन कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी समस्या हुई, मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई, हम आ रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा व्यवस्था में बाबा का नगरी में सेवा दे रहे थे, पता चला कि नोटिस आया। उसके बाद अब हम लोग तैयारी करेंगे, विभिन्न संगठनों से बात हुई है, तैयारी कर रहे हैं आंदोलन का रूपरेखा का। और हो सकता है कि मे बी आज शुक्रवार है, कल तो शनिवार है, कल हम जरा सा एक पंचायत में रहेंगे, मंडे को हम SDO साहब से मिलेंगे और अपना आवेदन वहाँ पे समर्पित करेंगे। उसके बाद जो है आगे का रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर आप लोगों को सूचना करेंगे। और एक बात बताते हैं, और ये न्यूज़ 24 पर जो आप लोग को भी एलिगेशन आया है, सुनने में आया है कि पत्रकार दलजीत जी पर एक न्यूज़ 24 पर आया, मैं पूछता हूँ कि झाझा के किस अखबार ने उनके खिलाफ न्यूज़ नहीं चलाया, ये मुझे बताइए। मंटू पासवान जब मृतक का था, हमें लगता है कि अधिकांश न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ न्यूज़ चला, रोज हंगामा हो रहा था, रोज पता चल रहा था। नहीं, ये बात बहुत सारे मीडिया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सभी लोग पर न्यूज़ चला, न्यूज़ चला। CS के पास गया, जांच अभी तक नहीं आया। तो न्यूज़ वाले हमसे पूछे कि न्यूज़ अभी तक जांच नहीं हुआ है क्या, तो हम बोले अभी तक जांच नहीं हुआ है, लेकिन जांच जैसे होता है करते, लेकिन जांच में डिले हो रहा है। तो न्यूज़ वाले को भी न्यूज़ नहीं दे पाए हम की जांच। अब हम तो वही उसी दिन जो 1 नंबर वार्ड में जो हुआ था घटना, जो आप लोग आए थे, जो हम लोग गए थे, तो आपने पूछा ऐसा घटना हुआ है, तो हम बोले हाँ घटना तो हुआ है, लेकिन इसके पहले भी एक घटना हुआ, उसका भी अभी तक जाँच नहीं हुआ है। उसी पर जो है नोटिस भेज दिए, लेकिन खबर तो सब न्यूज़ वाले चला रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि न्यूज़ 24 आप ही पर काहे इतना नोटिस भेज रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। गड़बड़ हम ही पर क्यों भेज रहे हैं? गौरव जी, गड़बड़ इसलिए हो गया ना, इस बार किसी अखबार ने, किसी चैनल ने डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ जो बजलपुरा 1 नंबर वार्ड का खबर नहीं चला। मैं क्लियर बताता हूँ, शायद आप बोलने में थोड़ा सा हिचकते हुए, हम उस दिन देवघर में थे। और आपको बता देते हैं, पूरे जो व्यूवर्स हैं हमारे न्यूज़ इंडिया 24 के, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। हम जब देवघर में थे, वहाँ से मुझे सूचना मिली कि ऐसे घटना हो गया। तो पता चला कि जो वर्तमान में नगर के जो दायित्व संभाले हुए हैं, वही एक वीडियो दिखाया, और वीडियो मेरे पास भी है। उस वीडियो में कह रहे हैं कि चलिए हट गया, समझौता हो गया। तो आप हमसे बोलिएगा, हम तो सब जानते हैं झाझा का स्थिति, भौगोलिक स्थिति, तो संरक्षक मिला हुआ है, मिले दीजिए, क्या दिक्कत है? हम भी अपने लोकतांत्रिक के अधिकार पे लड़ेंगे। तो इस कारण से नहीं समझौता हो गया, कोई न्यूज़ नहीं चलेगा, ये क्या लोकतंत्र में है? न्यूज़ दबाया जाता है। इसी कारण से हमको लगता है
कि कुछ लोग, हालांकि सब न्यूज़ चलाए हैं, हम देखने थे कि सब न्यूज़ चलाए हैं, आप भी चलाए और भी अखबार वाले न्यूज़ चलाए हैं, लेकिन अब जो न्यूज़ नहीं चलाए हैं उसमें नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चलाए हैं। तो वही डॉक्टर अजय कुमार जी को ऐसा लग रहा होगा कि नए दौर में नए जिले में बहुत अच्छे अच्छे लोग से मेरी पैठ बन गई है, तो अब इनको हताश कर दे, इनको तोड़ दे, इनको डरा दे, इनको धमका दे, तो ये सब चलने वाला नहीं है लोकतंत्र में। आप धमकी दे दीजिए, आप किसी से हमको टारगेट करवा दीजिए, नोटिस भिजवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए, लेकिन हम तो आपसे लड़ने नहीं जाएंगे, हम तो उतना पावर नहीं है मेरे पास, ना ही आपके ऐसा रुपया है मेरे पास। हाँ, हम तो लोकतंत्र के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जो भेज दिया आप, ये एक अच्छे व्यक्ति को जो सामाजिक कार्य करता है, वो किस मुसीबत से गुजर रहा है, और उसको आप मानसिक प्रताड़ना दिए इस नोटिस को भेज करके। कम से कम इसको आप उठाना। अगर आपको तकलीफ थी हमसे, आप आते, हमसे बैठते, आप हमसे बात करते कि ये परेशानी है, आपको कैसा लगता है कि गड़बड़ है। ना ही कभी बात की आप हमसे, ना ही कभी मिलना चाहे हमसे, ना ही कभी किसी तरह का संपर्क साधे आप हमसे। और उनको हम जानते भी नहीं, देखे भी नहीं, उनका क्लिनिक गए भी नहीं, हम कभी इलाज भी नहीं। सब सुनते हैं कि भाई वहाँ जो जाता है ना गड़बड़ हो जाता है, तो हम इसी डर से नहीं जाते हैं कहीं साला हमरो गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ये सब चक्कर में हम भी नहीं गए, लेकिन उनको तो बोलना चाहिए था, मिलना चाहिए था किसी के माध्यम से, समझौता करवा लेते किसी के माध्यम से।